बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं एच एस अजवा फूड्स। मैं आपके लिए आज बनाने लगा हूं करेले गोश्त। इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो करेले लिए थे। इसको छील के इसके बीज निकाल लिए हैं और इसको काट के तो इसके नमक लगा के तो 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। इसके साथ मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज और 2 बड़े टमाटर और 5-6 सब्ज़ मिर्च। इसके बाद 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून नारदाना। आप इमली भी ले सकते हैं या नारदाना ले लें या इमली ले लें। और सबसे पहले ये करेलों को मैं अच्छी तरह वॉश करके नमक लगे हुए करेलों को वॉश कर लिए, धो लिया अच्छी तरह धो के। अब इसको तकरीबन 400 ग्राम घी डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे आपने करेलों को फ्राई करना है अंदर तक ताकि पक जाएं। और इसका आप कड़वापन ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको लाजमी 2-3 घंटे के लिए नमक लगा के रख दें और फिर अच्छी तरह इसको वॉश कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगा। मैं चिकन का गोश्त के साथ करेले बना रहा हूँ। अगर आप बीफ या मटन के साथ बनाएं तो पहले बीफ या मटन को 20 मिनट के लिए सीटी पे लगा लें ताकि गोश्त गल जाए, तो फिर आप बनाएं। अब जिसमें करेले फ्राई किए थे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो इसमें चिकन को रोस्ट कर लें। चिकन का कलर चेंज होने तक इसकी बनाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल एच एस अजवा फूड पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिए करें। माशाल्लाह ये देखिए हमारा चिकन भी बहुत अच्छा कलर चेंज हो गया है और बनाई भी हो चुकी है। अब इसमें तमाम नमक और मसाले डाल देंगे और नारदाना डाल देंगे। आप इस टाइम पे आप इमली भी डाल सकते हैं। अब इसकी 2-3 मिनट के लिए मसालों की बनाई करेंगे। बनाई करने के बाद हम इसके में टमाटर और प्याज डाल देंगे। इसमें आपने पानी नहीं इस्तेमाल करना, ये अपने ही पानी में चिकन भी और प्याज टमाटर भी अपने ही पानी में गल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेला गोश्त बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अब इसको ढक्कन दे के 7-8 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लेंगे। मीडियम आंच पे मैंने इसको ढक्कन दे के पकाया। ये देखें इसने अपना ही पानी छोड़ दिया और इसी पानी में ये गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आके हमने तमाम करेले डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये करेले फ्राई करने से ना, रोस्ट करने से थोड़े से कुरकुरे हो जाते हैं। और अब फ्राई करेले इसमें डाल के तो इसको ढक्कन दे के 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे। 5-7 मिनट के पकाने के बाद ये बहुत ही नरम और मज़ेदार हमारे करेले गोश्त तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले गोश्त बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। अब इसको चपाती के साथ खुद भी खाएंगे और पेश भी करेंगे। माशाल्लाह।